सुरेश अपनी पत्नी पूनम और 2 बेटियों के साथ एक पुराने घर में रहता था। सुरेश एक मजदूर था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। उसे फैक्ट्री में बहुत कम पैसे मिलते थे। उसी से ही उसके घर का गुजारा होता था। एक दिन उसकी पत्नी पूनम सुरेश से कहती है, आइए आप भी खाना खा लीजिए। तुम खाना खा लो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। अभी आराम करने के बाद खाना खा लूँगा। बेटी की शादी की उम्र हो गई है। शादी के लिए अभी से पैसे बचाने होंगे। आप इतना मेहनत करते हैं फिर भी इतने कम पैसे मिलते हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये काम छोड़ दीजिए, कहीं अलग काम कीजिए। मैं भी यही सोच रहा था। खैर, जब तक काम नहीं मिल जाता है तब तक तो यही काम करना पड़ेगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह पूनम उठकर सुरेश के लिए टिफिन तैयार करती है और सुरेश काम पर चला जाता है। पूनम सोचती है, इतना दिन हो गया है, साफ सफाई भी नहीं किया है। आज साफ सफाई ही कर लेते हैं। पूनम घर की साफ सफाई करने लगती है। घर के कोने में एक पुराना संदूक रखा हुआ था जो कई सालों से हटाया नहीं गया था। ये संदूक इतने सालों से यहीं रखा हुआ है। इसके नीचे भी बहुत गंदगी हो गई होगी। इसे हटाकर इसके नीचे भी सफाई कर दें। पूनम संदूक को हटाकर अलग रख देती है, लेकिन संदूक के नीचे एक ढक्कन भी था। वह उस ढक्कन को हटाकर अलग रख देती है। ढक्कन हटाते ही वह देखती है कि ढक्कन के नीचे एक सुरंग था जिसमें से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। वह उसमें झांक कर देखती है तो वह हैरान रह जाती है। उस सुरंग में बहुत सारे सोने, चांदी और हीरे थे। हाय राम, ये इतना सारा सोना चांदी इतने दिन से मेरे घर में है और हमें पता तक नहीं चला। पूनम शाम तक सुरेश का इंतजार करती रही। जब सुरेश घर आया तो पूनम उस खजाने के बारे में उसे बताती है। सुरेश अंदर जाकर वह सुरंग देखता है तो उसे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे खजाने उसके घर में हैं। वह इतना सारा खजाना देखकर बहुत खुश होता है। तभी सामने रखी एक अंगूठी से आवाज आती है, भूमिगत खजाने के घर में आपका स्वागत है। आप इस घर में आ तो गए हैं, लेकिन आपको बाहर जाने के लिए ये अंगूठी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बाहर जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते। सुरेश उस अंगूठी को पहन लेता है। पूरे घर में टहलने के बाद कुछ सोने चांदी बाहर भी ले आता है। तभी से जब भी उसे पैसों का काम लगता वह उसी सुरंग में जाकर सोने चांदी ले आता। सुरेश अब बहुत बड़ा आदमी बन गया था। उसने अपनी बेटी की शादी एक बहुत बड़े घर में किया। सुरेश की तरक्की देखकर उसका पड़ोसी मनोज, ये सुरेश कौन सा काम करता है जो वह इतना बड़ा आदमी बन गया? कुछ तो बात है, मुझे उसके घर में जाकर देखना होगा। मनोज उसके घर में जाकर छिप जाता है। वह देखता है कि सुरेश अंदर जाकर ढेर सारे सोने चांदी लाता है। एक दिन मौका पाकर मनोज भी उस सुरंग में चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि उसे बाहर जाने के लिए वह अंगूठी उसके पास होना चाहिए। वह उसी सुरंग में फंस जाता है और बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाता है। ये कैसा सुरंग है? बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं। मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। अब मैं कभी इस सुरंग से बाहर नहीं जा पाऊंगा।
उसे फंसे हुए 3-4 दिन बीत जाते हैं और उसके यहाँ उसकी खोजबीन भी शुरू हो जाती है। फिर एक दिन सुरेश उस सुरंग में जाता है तो वह देखता है कि मनोज वहां पर बेहोश पड़ा हुआ था। वह उसे बाहर लाता है। मनोज इतना सारा सोना चांदी देखकर हमेशा के लिए पागल हो जाता है और खजाने के सुरंग का रहस्य किसी को नहीं पता चलता है।